आज हम जानेंगे कि मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ क्यों कहा गया है। भगवान कहते हैं मनुष्य जन्म को पाने के लिए 11 घाटियों को पार करना पड़ता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय, तिर्यंच पंचेंद्रिय और देवता और नारकी। इनके बाद ही मनुष्य का नंबर आता है। इन सब घाटियों से गुजर कर तब हम मनुष्य बनते हैं। लेकिन मनुष्य बनकर भी कर्मों का विपाक इतना गाढ़ा है, कोई मलेच्छ बन जाता है, डाकू बन जाता है, धर्म श्रवण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आर्य क्षेत्र मिल भी जाए तो इंद्रियां पूरी नहीं मिली तो भी धर्म श्रवण नहीं कर सकता, और इंद्रियां पूरी मिल जाएं तो कुतीर्थों का सेवन करने वाला बन जाता है। सत्य धर्म को श्रवण करने का मौका ही नहीं मिलता, और सत्य धर्म श्रवण करने का मौका मिल भी जाए तो उस पर श्रद्धा करनी बड़ी मुश्किल है। श्रद्धा अगर हो जाए, श्रद्धा भी हो जाए तो भगवान कहते हैं कि उस पर आचरण करने वाले विरले ही होते हैं, वरना पांचों इंद्रियों के काम गुणों में मूर्छित रहते हैं। तो ज्यों ज्यों इंसान की ज़िंदगी आयु बढ़ती चली जाती है, भगवान कहते हैं आपकी सुनने की शक्ति कम हो रही है, देखने की शरीर की शक्ति कम हो रही है, आँखों की, सूंघने की, स्वाद की, रसना की, स्पर्श इंद्रिय की, सब पूरे शरीर के अवयव ढीले हो रहे हैं। तो धर्म कहाँ कर सकते हो आप। तो कहते हैं पृथ्वी काय में गया हुआ जीव, एक पृथ्वी काय, अप काय, वायु काय और तेऊ काय, इन चारों में गया हुआ जीव एक मुहूर्त में 12,824 बार जन्म मरण कर सकता है। और वनस्पति में दो तरह की है वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति जिसमें एक बीज में एक जीव, और साधारण जो जमीन के अंदर होती है। प्रत्येक वनस्पति का जीव एक मुहूर्त में 32,000 बार जन्म मरण कर सकता है, और साधारण वनस्पति का जीव 65,536 बार जन्म मरण कर सकता है। वनस्पति, भगवान कहते हैं वनस्पति के से निकले हुए एक समय में 6 जीव सिद्ध गति को प्राप्त हो सकते हैं। पृथ्वी पानी से निकले हुए 4 सिद्ध बन सकते हैं। तो एक प्रसंग गुरु जी महाराज से सुना था कि एक संत जा रहे थे, उनको इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास से व्याकुल थे वो, कहीं पानी नहीं मिला। उनका मन संयम से ही डिग गया कि मैंने ऐसे ही संयम ले लिया, मैं अब इस संयम को छोड़ दूंगा। वो एक सघन वृक्ष की छाया में थकान दूर करने के लिए बैठ गए। पेड़ की शीतल और ठंडी ठंडी छाया में वो उनकी आंख लग गई। जब उठे तो एकदम फ्रेश थे। अब उनका दिल और दिमाग अपने आप को धिक्कारने लगा, मैंने संयम छोड़ने का मन बना लिया, इतना दुर्लभ संयम, और मैंने क्या किया, धिक्कार है मेरी आत्मा को। वो अपने आप को धिक्कारने लगे और संयम में स्थिर हो गए। तो इस प्रकार वो पेड़ बोला कुछ नहीं, लेकिन उसने एक संयमी, गिरते हुए संयमी को संयम में स्थिर कर दिया। इस कारण वो उसने अपने अनंत अनंत जन्मों के कर्मों को क्षय कर लिया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सिद्ध वनस्पति से निकले हुए जीव भी सिद्ध हो सकते हैं। एक फूल में भी केवली का जीव हो सकता है। भगवान ने श्री सूत्र कीर्तांग में बताया, एक पेड़ के 8 अवयव बताए, मूल, स्कंद, कंद, त्वक, शाखा, प्रवाल, पत्र, फल, फूल और बीज। पहले 5 में नहीं, पिछले 5 में देवता भी उत्पन्न हो सकते हैं। अंत समय में अपनी पुष्करणियों में, बावड़ियों में आसक्ति रह गई तो पानी के जीव बन जाते हैं। अपने बाग बगीचों में सुंदर फूलों में आसक्ति रह गई तो वनस्पति में भी जा सकते हैं। तो एक फूल में एक केवली का जीव भी हो सकता है। एक अगर उस फूल को किसी ने तोड़ लिया तो एक कवि ने उस फूल को ही जबान दे दी। फूल क्या कहता है, जिसकी रौनक था मैं बेरौनक वो डाली हो गई, है बच्चे से माँ की गोद खाली हो गई।
एक बच्चा जब तक माँ की गोद में है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसी तरह फूल भी पेड़ पर, पौधे पर लगा हुआ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वहाँ उसको भोजन पानी सब कुछ मिल रहा है और वो खिला हुआ है। तो इस तरह वनस्पति में से भी जीव निकलकर सिद्ध हो सकते हैं। वनस्पति से निकलकर जीव अपने कर्मों की निर्जरा करता करता अब बे इंद्रिय में आता है। जैसे अलसिया, गंडोया, लट आदि। वहाँ पर भी अनंत काल तक वो काफ़ी समय तक, कुछ हजारों वर्ष तक जन्म मरण करता रहता है। और बे इंद्रिय का जीव जो है वो एक मुहूर्त में 80 बार जन्म मरण कर सकता है। वहाँ से निकला तो ते इंद्रिय मिली, जूं जूं लीख चाचड़ माकड़ ढोरा सुरसुरी चींटी आदि। ते इंद्रिय का जीव एक मुहूर्त में 60 बार जन्म मरण कर सकता है। उसके बाद अपने कर्मों की निर्जरा करता करता चौर इंद्रिय में आया तो चौर इंद्रिय का जीव भी एक मुहूर्त में, जैसे मक्खी, मच्छर, भंवरी, भंवरा, पतंगिया, टिड्डा आदि, तो एक मुहूर्त में वो 40 बार जन्म मरण कर सकता है। अब मनुष्य है सन्नी और असन्नी। असन्नी मनुष्य यानी बिना मन वाला, वो भगवान कहते हैं एक मुहूर्त में 24 बार जन्म मरण कर सकता है। और सन्नी एक 7-8 भव कर सकता है एक मुहूर्त में। अब देवता और नाकी का तो एक एक भव है ही। तो सोचिए, इतना भोग भोग कर, इतना कर्मों का भोग कर हम मनुष्य जन्म में आए। अब मनुष्य जन्म को हम सार्थक करें, ये कोई करोड़ों लाखों करोड़ों की डील नहीं है, ये भवों भवों को जीतने की डील है। अगर हमने मनुष्य जन्म को हार दिया, तप त्याग दान कुछ भी नहीं किया, धर्म नहीं किया, तो हम फिर उसी में भटकते रहेंगे। फिर वही हमारा जन्म मरण चालू है, इंद्रिय बे इंद्रिय, पृथ्वी पानी, सब में वही। सोचिए, चिंतन कीजिए कि उनमें हमने कितना दुख झेला और आज मनुष्य जन्म को पाया और वीतराग वाणी को सुनने का हमें मौका मिला। तो उस वीतराग वाणी को हम आचरण में उतारें, अपने आचरण में उतारें। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सही, लेकिन इस मनुष्य जन्म को हारें नहीं, इसे सार्थक करें, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय जिनेंद्र।